आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हरा में खलवत निशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसिल इबादत और याद अल्लाही व जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मंकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हराही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भेंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भेंचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई, फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मुर्तबा फिर मुझको भेंचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की पट्टकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस मी आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल अड़ा दो, मुझे कंबल अड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल अड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ोजा मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मुहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपकी ढारस बिंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की किस्म आपको अल्लाह कभी रिस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कनबा परूर हैं, बेकिसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मफलसों के लिए आप कमाते हैं, महान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरहक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसीना वाला इंसान हूँ बेवक्त जिल्त व ख्वारी की मवत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसली के लिए हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बन नवफिल के पास ले गईं जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़ुबान के कातब थे। चनाचा इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी अबरानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़ुबान में नाज़िल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अबरानी ज़ुबान में हुआ। वर्का उसको लिखते थे, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बैनाई भी रखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आपने अजावल ताखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामोस माज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही दे कर भेजा था। काश मैं आपके उस इमद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको उस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमरहक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।